न थके हैं कभी पैर हमारे, न हिम्मत कभी हमने हारी है। न थके हैं कभी पैर हमारे, न हिम्मत कभी हमने हारी है। जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, इसीलिए सफर अभी तक जारी है, इसीलिए सफर अभी तक जारी है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शमशेर सिंह श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन में हम आपके लिए लेकर के आए हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 का यानी इंटर का जो 2023 में एग्जाम होने वाला है। तो आप जानते हैं कि 100 मार्क्स के इंग्लिश के पेपर होते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो उसमें एक ऑब्जेक्टिव यानी 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, उनमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बुक से और कुछ ग्रामर सेक्शन से आते हैं। तो आज हम ग्रामर सेक्शन का एक टॉपिक वर्ब टाइम एंड टेंस के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर क्या है जो हम पार्ट बाय पार्ट देखते आ रहे हैं। आज हम आए हैं पार्ट नंबर 7 लेकर के। अभी तक हमने पार्ट नंबर 6 तक हमने देखा है। टोटल 120 यानी प्रत्येक पार्ट में हम 20 क्वेश्चन देखते हैं, तो हमने 120 क्वेश्चन उधर देख चुके हैं। आज हम 121 से आगे बढ़ेंगे। अगर आपने बाकी क्वेश्चन को आपने नहीं देखा है तो चैनल पर चले जाए, प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है सारे कॉन्सेप्ट। अगर आप सी पढ़ के जाते हैं तो पूरी उम्मीद है कि आप 100% स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। शुरू करने से पहले क्वेश्चन नंबर 121 आपके स्क्रीन पे है। तो शुरू करने से पहले अगर जोर से नारा लगा लीजिए, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। तो चलिए इसी के साथ हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 आपकी स्क्रीन पे है, आइए सॉल्व करते हैं। क्या आई वुड लाइक स्विमिंग दिस आफ्टरनून। तो क्या होगा, आई वुड लाइक टू गो। आई याद कर लीजिए, ऐसा स्ट्रक्चर है, आई वुड लाइक टू गो, मैं जाना पसंद करूंगा या जाऊंगा, है नहीं। आई वुड लाइक टू गो स्विमिंग दिस आफ्टरनून, मैं इस दोपहर को, आज दोपहर को स्विमिंग यानी तैरने के लिए जाना पसंद करूंगा। आई वुड लाइक टू गो वॉच मूवी दिस इवनिंग, यानी मैं आज शाम को मूवी देखने जाना पसंद करूंगा। तो इस टाइप के जो सेंटेंस आते हैं तो आई क्या आता है, स्ट्रक्चर आई आता है, फिर वुड आता है, फिर लाइक आता है, फिर टू आता है, फिर V1 आता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आई वुड लाइक टू गो स्विमिंग, आई वुड लाइक टू गो प्लेइंग, आई वुड लाइक टू गो ईटिंग, आई वुड लाइक टू गो डांसिंग, आई वुड कुछ भी लिख सकते हैं, है नहीं। तो स्ट्रक्चर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। याद रखिए 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 122 देखिए। 122 क्या है, क्वेश्चन 122 है कि द पिक्चर ऑन द वॉल। अब देखिए वर्ब होता है, एक होता है HANG और एक और होता है HANG, लेकिन HANG और HANGED, ये हैंग्ड का मतलब होता है HANGED। इस हैंग्ड का मतलब क्या होता है, इस हैंग्ड का मतलब होता है फांसी पर चढ़ाना, फांसी पर चढ़ाना, ठीक है। और HANG और HUNG का मतलब होता है कोई भी सामान को टांगना या लटकाना, सामान को टांगना या लटकाना। जैसे आप कपड़ा लटकाते हैं तो हैंग आएगा। अब यहाँ देखिए ऑन द वॉल, अब पिक्चर को आप वॉल पे लटका रहे हैं, मतलब फांसी पे तो नहीं चढ़ा रहे हैं, दीवार पे लटका रहे हैं। और अगर दीवार पे लटका रहे हैं तो इसका मतलब हंग आएगा। तो अगर हंग आएगा तो हैंग्ड तो ऐसी ही गलती हो गया, ठीक है। और यहाँ देखिए दिस पिक्चर हैंगिंग तो होगा नहीं डायरेक्ट, क्योंकि V4 है तो इसके लिए कोई हेल्प वर्ब चाहिए, तो ये ऑप्शन कटा, ये भी कटा, है नहीं। और हैंग तो हैंग हम क्या बोले हैं, लटांगने के लिए HUNG, हंग होता है। तो हंग ये भी नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, हैंग है ये, है नहीं। V1 होगा नहीं, क्योंकि द पिक्चर के बाद ये तो V1 है, लेकिन V1 यहाँ होगा नहीं, या तो द पिक्चर हंग्स होना चाहिए, तो कुछ नहीं होगा, ये भी नहीं, ये वाज होगा हंग। द पिक्चर वाज हंग ऑन द वॉल, यानी ये सेंटेंस हो गया आपका पैसिव सेंटेंस हो गया। कैसा सेंटेंस हो गया, पैसिव। पैसिव में क्या होता है, वाज या वर के साथ क्या लगता है, V3। तो यही V3 लगा हुआ है कि द पिक्चर वाज हंग ऑन द वॉल, यानी पिक्चर को क्या किया गया, दीवार पर टांगा गया। तो वैसे भी आप देख रहे हैं कि सेंटेंस पैसिव का ही है, क्योंकि काम किसी और के द्वारा किया जा रहा है, पिक्चर को लटकाया जा रहा है, अपने आप थोड़ी लटक रहा है। सेंटेंस पैसिव का, पैसिव में बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, वाज प्लस हंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा ये नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 123। 123 क्या कर रहा है, आई डॉट टू ड्राइव द कार। देखिए अब यहाँ पे टू लग गया, तो टू लग गया तो यूज टू आएगा नहीं, कैन के बाद टू आता नहीं है, विल के बाद टू आता नहीं है,
नीड के साथ टू आएगा जब नीड मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होगा, क्योंकि कैन मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होता नहीं है, इभी नहीं होता मेन वर्ब के रूप में, इभी नहीं होता मेन वर्ब के रूप में, तो मेन वर्ब के रूप में मेन वर्ब के रूप में होता है नीड, तो यहाँ होगा और यूज टू के बाद डबल टू तो होगा नहीं, तो क्या होगा आई नीड टू ड्राइव द कार, यानी मुझे कार चलाने की क्या है जरूरत है, आई नीड टू ड्राइव द कार, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सही हो गया है नहीं। चलिए 2021 में आया हुआ ये भी क्वेश्चन है। चलिए 124 देखिए, 124 क्वेश्चन 124 क्या कह रहा है कि इफ यू डॉट 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 आई विल हेल्प यू। अब देखिए ये स्ट्रक्चर जानते हैं कौन सा है, ये स्ट्रक्चर है इफ प्लस, इफ के साथ क्या होता है, इफ सॉरी एक मिनट, इफ मतलब इफ क्या करता है, शर्त सूचक वर्ड होता है जो शर्त दिखाता है, तो इफ के बाद क्या आता है, स्ट्रक्चर बनता है इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट, इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट कॉमा आगे होता है सिंपल फ्यूचर। देखिए क्या स्ट्रक्चर हो रहा है, स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट तो आगे बन रहा है सिंपल फ्यूचर। तो देखिए आगे तो सिंपल फ्यूचर है, देखते हैं विल के साथ क्या है, विल, सिंपल फ्यूचर का मतलब क्या होता है, विल के पास साथ V1 है, तो विल के साथ V1 है, यानी शैल विल के साथ V1 आता है तो वो सिंपल फ्यूचर होता है, तो ये सिंपल फ्यूचर है और यहाँ इफ भी लगा हुआ है, तो यहाँ मुझे चाहिए ये वाला जो सेंटेंस है वो किसमें चाहिए, वो वाला सेंटेंस हमको चाहिए सिंपल प्रेजेंट में, और सिंपल प्रेजेंट में बनाने के लिए यू के साथ क्या लगेगा, वर्ब का पहला रूप लगेगा, विल कम होगा नहीं, कमिंग होगा नहीं, केम होगा नहीं, ये कटा ये कटा ये कटा, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया कम, तो एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यही इसका सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। इफ यू कम तथा यदि तुम आते हो आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ठीक है। चलिए 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी VVI क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 125 देखिए क्या कह रहा है, 125 कह रहा है कि आई सॉ मैंने देखा, क्या देखा, टू क्रोज दो कौओं को, यहाँ देखिए पोकिंग है, पोकिंग जानते हो क्या होता है, पोक ऐसे क्या होता है, कौआ का चोंच होता है, चोंच नहीं होता लंबा, उससे किसी चीज को ऐसे ऐसे करना, मतलब किसी जो कौवा जो लोल से ऐसे किसी को मारता है उसको हम पोकिंग कहते हैं, है ना। तो पोकिंग देयर हेड्स, अपने सर को क्या कर रहा था, पोक कर रहा था एट द फ्लावर पोट। फ्लावर पोट जानते हैं क्या होता है, अरे भाई साहब फ्लावर पोट नहीं जानते हो आप, ऐसे नहीं होता है जिसमें आप क्या कर लेते हो, ऐसे सुंदर सुंदर सा फूल लगा देते हो, ऐसे रख देते हो, नहीं गमला आप जो गमले बोलते हैं फ्लावर पोट, जो फ्लावर पोट यानी ऐसा पोट जिसमें फ्लावर हो, फ्लावर पोट है ना। डायरेक्शन में आया हुआ क्वेश्चन है, एक ऐसा पोट जिसमें फ्लावर, उसको कहते हैं फ्लावर पोट। आप पोकिंग तो जानते हो, लोन माना, चोच माना, क्रोज माना, कौवा। तो देखिए यहाँ पर ये भी है, भी वर्ब है। अब ये वर्ब है तो इसको मुझे क्या करना चाहिए, इसके लिए चाहिए एक, इसकी विशेषता बताने के लिए हमको चाहिए एक एडवर्ब। एडवर्ब ये है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही एडवर्ब है सी, प्लेफुली। इसका आंसर हो गया प्लेफुली, यही यहाँ पर फील होगा। मतलब आई सॉ टू क्रोज प्लेफुली पोकिंग देयर हेड्स एट द फ्लावर पोट, मैंने दो कौओं को देखा कि वह खेलते हुए क्या कर रहा था, पोकिंग देयर हेड्स एट द फ्लावर पोट, है नहीं। तो चलिए ये ऑप्शन में इसका सी सही आंसर हो गया। 2021 का क्वेश्चन है। ये जानते हैं ये लाइन कहाँ का है, आई थिंक ये आप क्लास 9th में या क्लास 10th में एक इंग्लिश का, बिहार बोर्ड का इंग्लिश का बुक आता है जो महादेवी वर्मा का एक लिखा हुआ है, जिसमें एक गिल्लू वाला एक स्टोरी है, आपने पढ़ा होगा, वो शायद आई थिंक 9th में है, 10th में, अच्छा 10th के एग्जाम में 10th में है गिल्लू, एक महादेवी वर्मा का स्टोरी है, उसी में ये लिखा गया है कि सुबह सुबह जब महादेवी वर्मा उठती है ना तो देखती है कि कौओ क्या कर रही है, उसके फ्लावर पोट्स होते हैं उसमें चोंच मार रही है, तो वहां से गिलहरी का बच्चा उसे मिलता है, याद रखिएगा वही का ये लाइन है नहीं। चलिए 26 भाई साहब 26 देख लो, ये देखो 26 क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है। आई माई एप्लीकेशन, ओहो क्या बात है, यस्टरडे, इसी को तो मैं ढूंढ रहा था। अरे इसको बोलते हैं क्लू वर्ड, अगर क्लू वर्ड आपको मिल गया तो मजा आ गया। सर यस्टरडे आ गया तो आप किस टेंस का यूज करेंगे, डायरेक्ट V2। यस्टरडे आ जाने से आप क्या यूज करेंगे, डायरेक्ट वर्ब का दूसरा रूप, कहने का मतलब कौन टेंस, सिंपल पास्ट। अरे V2 कहाँ आता है, सिंपल पास्ट में, और सिंपल पास्ट में आता है तो सिंपल पास्ट तो रिटन V3 है, V2 चाहिए हमको, ये भी V2 नहीं, ये भी V2 नहीं है, एक ही V2 है, ऑप्शन नंबर सी यही V2 है, तो यही सही आंसर हो जाएगा रोट, यानी आई रोट माई एप्लीकेशन यस्टरडे, मैंने एप्लीकेशन कल लिखा था। क्लियर है बात। चलिए 2021 में आया हुआ क्वेश्चन से एक नया क्वेश्चन, बहुत ही VVI कॉन्सेप्ट है ये भी, जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप पढ़ के जाएं, जरूर क्वेश्चन आपको टकराएगा और 100% मार्क आप स्कोर भी कर पाएंगे। नहीं पढ़ के जाएंगे तो पक्का आपको दिक्कत होगा, याद रखिए, ठीक। चलिए आगे देखिए 27 देखिए, यहाँ कह रहा है आई डॉट लाइक लिसनिंग क्लासिकल म्यूजिक। अब देखिए लाइक है,
सर ये लाइक है तो आई के बाद तो डज होता नहीं सर, कट गया। आई के बाद हैव होता है तो हैव के बाद V3 चाहिए सर, जो कि यहाँ V1 है, तो सर इसको भी काट दो। आई के बाद हैज होता नहीं, कट गया। अरे भाई साहब एक ही ऑप्शन बचा, ए डू नॉट। आई के साथ डू लगता है तो होगा आई डू, और नॉट लगेगा आई डू नॉट लाइक लिसनिंग क्लासिकल म्यूजिक, यानी मैं क्लासिकल म्यूजिक सुनना पसंद नहीं करता हूँ। सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, डू नॉट नेगेटिव है, डू नॉट लगाएंगे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये भी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो ये, हाँ ये हो गया खत्म। ये था आज, ये लास्ट पार्ट था इसका, ये पार्ट नंबर 7 था। इसमें 7 क्वेश्चन ही हमारे पास थे, टोटल 127 यानी 127 क्वेश्चन हमने वर्ब टाइम एंड टेंस में किया है। इस टोटल 127 क्वेश्चन सब में कॉन्सेप्ट है, अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो सारे क्वेश्चन आप पढ़ के जाए, सारे कॉन्सेप्ट सीख करके जाए, आपके एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन या इस कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और हम भगवान से भी ये कामना करते हैं कि सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में इसी कॉन्सेप्ट से आए, तो आप पढ़ के जाए। तो चलिए मिलते हैं, अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब देखिए क्या स्टार्ट करते हैं, बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।